Good morning, student. Exercise 6.1, question number 5 and question number 6 of class 9. And today we are going to discuss with you both the questions, question 5 and question 6 from chapter Lines and Angles. Now the question 5 is, you have given in figure POQ is a line, POQ is a line, POQ is a line. Then ray OR is perpendicular to line PQ. OR is perpendicular to PQ, है ना बेटे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बना रही है ना PQ पे. Then OS is another ray lying between rays OP and OR. OP and OR दोनों के बिटवीन में है, दोनों के बीच में लाई कर रही है. देन प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, ROS एंगल ROS मीन्स दिस वन, दिस एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ QOS. QOS मीन्स इज कंप्लीट एंगल माइनस POS माइनस दिस वन. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये आपको प्रूव करना है. अब सिंपल सी बात है, आपको प्रूव करना है ROS. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें दिख रहा है ये एंगल दोनों के बिटवीन लाई कर रही है. अगर ये 90 का, इट मीन्स ये कंप्लीट एंगल भी क्या होगा भाई, 90 का होगा, है ना. अगर मैं दोनों को सम करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा. डेफिनेटली सी बात है. मुझे चाहिए ROS. इट मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, 90 माइनस POR, इन दोनों का सम करूँगी तो 90. आपको चाहिए ROS तो 90 में से लेस कर दूँगी इस एंगल को, ये एंगल आ जाएगा. ठीक है, सोल्व करते हैं. जब सोल्व करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा. भाई सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं. ठीक है, आपको दिया है एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि टोटल क्या है बता दिया ना, PQ इज अ लाइन, PQ इज अ लाइन. अगर लाइन है और ये एंगल 90 का है तो टोटल 180 का हो जाएगा. इट मीन्स ये कंप्लीट एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 का. सेकेंड थिंग क्या है भाई, QOR दैट इज गिवन टू यू 90 डिग्री. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, POR 90 डिग्री क्यों हो गया हमारा, क्योंकि ये क्या इस पे परपेंडिकुलर है. यहाँ पे गिवन है आपको क्वेश्चन में OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. ओके, अब क्या करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जो भी आपको गिवन है ROS एंगल POS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. ROS प्लस POS मीन्स, यहाँ से रफ करके बताती हूँ, मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, है ना. अभी तो प्रूव किया था हमने. देन क्या हो जाएगा, अब हमें तो यहाँ से क्या चाहिए, आपको चाहिए ROS. तो मैं इस कंप्लीट 90 में से इस एंगल को लेस कर दूँगी यहाँ से. ROS की वैल्यू चाहिए आपको, एंगल ROS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 90 माइनस एंगल POS, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो जो चाहिए वही तो निकालेंगे हम यहाँ पे, है ना. अब हमें ROS चाहिए था, ROS हम यहाँ से ले आए. अब आपको क्या चाहिए, POS, QOS, है ना, QOS चाहिए, POS चाहिए. तो ये सभी अब हम क्या निकालेंगे, एंगल जो भी हमें गिवन है उसी की हेल्प से निकालेंगे. QR को मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, गिवन है आपको 90. रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारी OR वो परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे. ये QOR कैसे आया, QOR हमारे पास है यहाँ पे. तो QR को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस एंगल को, ये कैसे आएगा, मैं इस कंप्लीट एंगल में से ये एंगल लेस कर दूँ तभी तो आ जाएगा. क्योंकि मुझे क्या चाहिए, QOS, ये एंगल चाहिए कि नहीं, QOS चाहिए. तो मैं इस कंप्लीट एंगल में से ये 90 लेस कर देती हूँ तब भी आ जाएगा मेरे पास. तो लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ. तो QR को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल
ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। कंप्लीट एंगल में से मैंने इस एंगल को लेस कर दिया। क्यू ओ एस, ये एस है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा सा। क्यू ओ एस में से हमने इस एंगल को लेस कर दिया, तो यही तो बचेगा 90। तो आर ओ एस लेस किया तो आपके पास क्या आ गया, तभी तो 90 डिग्री आएगा ना, है ना, क्योंकि गिवन है आपको। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया, क्यू एस भी आ गया भाई, हमारे पास आर ओ एस भी आ गया। अब हमें क्या लेके आना है, पी ओ एस। वो कैसे आएगा उसको भी देखते हैं। अब आप क्या करोगे भाई, आर ओ एस इज इक्वल टू क्या है आपका, एंगल आर ओ एस, दिख नहीं रहा, आर ओ एस क्या हो गया आपका, इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि मुझे तो आर ओ एस के क्यों चाहिए वो बताते हो तो मैं रीज़न, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमारे पास आर ओ एस आ गया। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ लेस का लेके आना है ना, ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ भी तो आर ओ एस की वैल्यू चाहिए, तभी तो ऐड कर सकती हूँ। जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तभी तो राइट हैंड साइड को आप करोगे ना, क्योंकि आपको तो 1/2 चाहिए, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 आर ओ एस हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू चाहिए, तो आर ओ एस में क्या गई, मैं इसको राइट में ले गई तो मेरे पास ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया बेटा। अब 90 को हम लेके जाएंगे, क्यू एस अपने प्लेस पे है, 90 को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -90। ठीक है, सोल्व करेंगे। अब क्या आ गया आपके पास, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे भाई, एडिंग बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस, प्लस करेंगे क्या, प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। भाई यही तो ऐड करोगे, राइट को राइट में ऐड करोगे, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करोगे, ऐसे ही तो ऐड करते हैं। अब ये क्या बन गया, 2 आर ओ एस इज इक्वल टू, भाई 90 माइनस 90 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्यू एस पॉजिटिव है, ये माइनस है, तो पहले जो पॉजिटिव हो उसी को लिखेंगे, माइनस है तो माइनस को ऐसे लिखेंगे। अब देखो क्या यही नहीं प्रूव करना था हमें, आ गया आपके पास, हैंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आ गया होगा बेटे, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है, फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ लेना, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटे, गिवन दैट XYZ इज 64 डिग्री and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information if ray YQ bisect ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP। ठीक है, अब जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है, एंगल को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि इससे आगे क्या, XYZ is 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। यहाँ पे आपको XY गिवन है, लाइक हम लेते हैं X और यहाँ पे लेते हैं Y, इसको प्रोड्यूस किया गया है P तक, लाइक यहाँ तक। Y को थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं और यहाँ पे आपको Y है, ठीक है, और इसको प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, P तक। ठीक है, इस तरह से। अब क्या कहा उन्होंने, XYZ, इट मीन्स कितना है, 64। अब देखो 64 बोला है, अब इस तरफ तो लाइन जा नहीं सकती भाई, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको पता है 90 तो यहाँ पे आएगा, डेफिनेटली सी बात है 64 की बात हो रही है, तो आपकी रे किस वे में जाएगी, ऐसे ही जाएगी भाई, क्योंकि 90 का ऐसे होता है तो डेफिनेटली सी बात है इस साइड जाएगी। ये हो गया आपका 64 डिग्री। उसके बाद क्या कहा भाई,
टू पॉइंट P ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू हमें नहीं पता कहाँ है, बाइसेक्ट जेड वाई पी। देखो हमें ये तो नहीं पता था वाई क्यू कहाँ है, बट हमें ये तो पता था ना जेड वाई पी क्या है, जेड वाई पी। इट मीन्स यहाँ से बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट। यहाँ पे क्या आ गई आपकी रे क्यू, बात समझ में आ रहे हो। इक्वल पार्ट का मतलब है अगर मैं इसको एक्स कंसीडर कर रही हूँ तो ये पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स। एम आई राइट। बाइसेक्ट यही तो होता है। अब आपको फाइंड क्या करना है भाई, वो देखते हैं। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल, अब देखो हम एक्स नहीं लेट करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स गिवन है, यहाँ पे हम लेते हैं बी। लेट्स सपोज हमने बी ले लिया तो दोनों एंगल बी होंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, उन्होंने पूछा है एक्स वाई क्यू मीन्स उन्होंने आपसे इस एंगल की बात करी है, कंप्लीट एंगल की। प्रूव क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मीन्स ये एंगल। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, मीन्स ये एंगल तो करना ही है, इसका रिफ्लेक्स करना है। इसका रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, ये एंगल आप जब फाइंड आउट कर लोगे तो 360 में से इस पार्ट को लेस कर देना, यही होता है ना। रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन 180 लेस देन 360। ओके चलो, अब आपको समझ में आ गया है कि हमें क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। भाई आपका क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन क्या है बेटे, गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब ये बी प्लस बी, अब मैं इस कंप्लीट एंगल को अगर यहाँ पे देखूँ तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स पी है या एक्स वाई है, ये क्या हमारी एक स्ट्रेट लाइन एक्स पी, क्योंकि वाई तो हम लेंगे नहीं, वाई तो यहीं एंड हो जाएगा। हमें क्या लेनी है, एक्स पी क्या है, एक लाइन है आपकी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 64 डिग्री। चलो मैं इसको एंगल की फॉर्म में ही देखती हूँ, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 180 डिग्री। वाई लीनियर पेयर हो जाएगा। ये कंप्लीट एक लाइन है, इस पे जितने भी एंगल होंगे सबको ऐड करेंगे तो लीनियर पेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड आपको दिया है क्या है भाई, 64 डिग्री। ये आपने लेट कर लिया। अगर ये एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, बी प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 180 डिग्री। बी प्लस बी 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 180 माइनस 64 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1 1 116। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, बी इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ, 58 डिग्री। इट मीन्स आपका ये एंगल भी कितना हो गया, 58 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो गया, 58 डिग्री। ठीक है, और आपको बताना है कंप्लीट एंगल एक्स वाई क्यू। इट मीन्स क्या हो जाए, 64 प्लस 58। फाइंड क्या करना है भाई आपको बताना है एंगल एक्स वाई क्यू, दैट इज क्या हो जाएगा, 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, दैट इज 122 डिग्री। नेक्स्ट टर्म क्या बतानी है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, दैट इज 360 माइनस 58, है ना। अगर आप इस एंगल को निकाल रहे हो, इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है इसका, तो क्या करोगे आप, कंप्लीट एंगल
कंप्लीट एंगल ही होगा, दैट इज़ 360 माइनस दिस, तभी तो ये रिफ्लेक्स निकलेगा। तो लेस किया तो भाई आपके पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस 8 2 एंड 5 माइनस 5 0 एंड 3, क्या आ गया भाई 302 डिग्री। मैंने बहुत क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 6.2 के साथ। आई होप समझ में आए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।